के फोटो खींचना और जाना है। तो अच्छे से। कौन बिट्टी? हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जैसे कि मैं थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, कान्हा जी का हम लोग ने जन्म कराया था, तो उसका आपको दिखाती हूँ कैसे मैंने अपनी कान्हा जी का बरई की थी और कैसे जन्म हुआ था। सब कुछ इसमें वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे कान्हा जी, छोटू कान्हा जी और बड़ों कान्हा, दोनों कान्हा जी हैं। और पहले हम लोग ने जन्माष्टमी पे, जैसे ये देखिए, हमने खीरे में अभिषेक उनका जन्म कराया था। रात को 12 बजे हम लोग ने खीरे में उनका जन्म कराया, फिर उनका हम लोग ने छठी किया, फिर बरई किया। तो हम लोग ने उनकी सारी विधि से पूजा की। थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाए, कुछ प्रॉब्लम थी तो, लेकिन जो भी हो सका, जितना हो सका तो हम लोगों ने किया। और ये हमारी छोटी सी प्यारी सी मंदिर है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, जिसको अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी मंदिर आप लोगों को कैसी लगी। और ये मेरे बड़े वाले लड्डू गोपाल हैं, और ये मेरी सासू माँ के महाराज जी हैं, जिनसे उन्होंने दीक्षा और दीक्षा ली है। और ये मैं रात को 12 बजे अपने कान्हा जी का अभिषेक करा रही थी, और खीरे से निकाल के उनका जन्म कराया और फिर अभिषेक किया उनका पंचामृत से। और फिर मैं और मेरी देवरानी रात में मैंने कहा वीडियो मत बनाओ, लेकिन उसने बनाया वीडियो, और ये पूरी वीडियो बना के उसने किया। और फिर हम लोगों ने रात को 12 बजे पंचामृत और पंजीरी से उनका जन्म कराया, फिर उनको श्रृंगार किया। सब कुछ करके फिर हम लोग ने उनकी श्रृंगार करके उनको मंदिर में स्थापित किया रात को, और फिर हम लोग सोने चले गए थे। और ये मैं उनको कपड़ा पहना रही थी, पर उनका कपड़ा हो ही नहीं रहा था, जो कि छोटू से हैं, हाथ में घुस ही नहीं। जैसे छोटे बच्चे को कपड़े पहनाने में डर लगता है, वैसे इनको भी डर लग रहा था कपड़े पहनाने में। और फाइनली कपड़ा उन्होंने पहन लिया, और फिर उनका हमने श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके फिर हमने उनको आसन पे बैठाया उनके। और ये देख रहे हैं जैसे इनके सारे श्रृंगार का सामान रखा हुआ है। कैसे लग रहे हैं बताइए, इनका कपड़ा कैसे लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर इसके बाद हम लोग अपने बड़े वाले कान्हा जी को भी अभिषेक करेंगे और श्रृंगार करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये उनका बाल देखिए कितना क्यूट सा है, ये फिट ही नहीं बैठ रहा था। तो फिर हमने इसको किसी तरह से टोपी की सहायता से इसको फिट किया, क्योंकि टोपी बार बार निकल आ रही थी, बाहर आ जा रही थी उनकी, तो वो फिट नहीं हो रही थी। तो मैंने बाल लगा के बैठा दिया, और फिर अब इनको टोपी के साथ फिट करूँ, क्योंकि टोपी ये है उनकी। तो ये छोटी सी छोटू सी टोपी है, और ये बार बार निकल जा रही थी। ये देखिए जैसे मैं ये फिट कर रही हूँ ना, आप देख सकते हैं, बस जैसे फिट की वैसे ये बाहर निकल गई टोपी। और ये मेरी मंदिर है पूरी। हम लोग इसी में ही लगे हुए थे कि कान्हा जी की टोपी फिट हो जाए। अब फिट हो गई है फाइनली, तो अब मैं उठ के उनको बैठाने जा रही हूँ आसन पे।
और उनको फ़िट करने में ही टाइम लगता है, क्योंकि उनकी टोपी निकल जा रही थी बार-बार, तो उनको मैं फ़िट कर रही थी वहाँ पे। और बड़े वाले कान्हा जी को वहाँ से निकालना था, तो उनको सारे उनके सारा श्रृंगार का सामान उनका हटा रही थी और उनको नीचे ले आने के लिए कि उनका भी अभिषेक और श्रृंगार किया जाए, उसके लिए बड़े वाले कान्हा जी को भी निकाल रही थी, तो ले आने के लिए। तो उसी में इतनी देर से मैं खड़ी हूँ और मुझे टाइम लग रहा है, और फाइनली मैं लग रहा है उनको निकाल ली हूँ, और अब मैं उनको नीचे लेके बैठूँगी। क्योंकि हम लोग हमेशा ही रात में भगवान का हर जन्माष्टमी पे रात में जन्म कराते हैं, तो हम लोग रात में जागरण करते हैं, जगराता करते हैं, 12 बजे तक हम लोग जागते रहते हैं जब तक कान्हा जी का जन्म नहीं हो जाता। फिर 2-3 भजन करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग फिर अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। और नहीं तो हम लोग उसके पहले ही काम करते रहते हैं और फिर लेटे भी रहते हैं, तो लेकिन जब तक 12 नहीं बजे तक कान्हा जी का जन्म नहीं हो जाता तब तक हम लोग सोते नहीं हैं। और ये सब प्रिपरेशन मैंने शाम को कर ली थी, सब कुछ बना के शाम को ही रख दिया था, क्योंकि थोड़ा सा आलस टाइप का हो जाता है रात में उठने में, तो इसलिए रात में कुछ करने का मन नहीं होता। तो फिर हम लोगों ने कर दिया और फिर जल्दी से उठी और कपड़ा चेंज किया तुरंत ही, और फिर तुरंत ही भगवान का जन्म कराने लगी। अब ये बड़े वाले कान्हा जी को लेके आ गई हूँ, बैठी हूँ, अब इनका श्रृंगार होने जा रहा है। ये मेरी देवरानी कुछ बोल रही थी, उसको कुछ समझा रही हूँ। बीच बीच में उसकी बच्ची की आवाज़ आ रही है, और सारे बच्चे अभी सो रहे थे। और देखिए मेरे कान्हा जी का कपड़ा कितना सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा छोटा निकल गया था। फिर भी हम लोगों ने पहना दिया कि चलो हो गया, अब आया है, अब इतनी रात में कहाँ कपड़ा मिलेगा। तो मैंने अपने कान्हा जी को पहनाया, लेकिन वो उनको फ़िट नहीं आया, उनको थोड़ा सा छोटा हो रहा था वो कपड़ा। फिर भी मैंने किसी तरीके से उनको पहना के, और फिर देवरानी ने कहा तुमने छोटा कपड़ा ले आया है, जाने दो, अब मैं उनको बड़ा कपड़ा ला के दूँगी। तो उसने कहा कि अब देखने में तो ये बड़ा ही लग रहा था, पता नहीं कैसे छोटा निकल गया। तो यही सब बातें हमारी लोगों की चल रही थी, और वो कन्वर्सेशन रखती मैं, लेकिन मुझसे सारे म्यूट हो गए, तो फिर इस वजह से कन्वर्सेशन नहीं रह गया। फाइनली मेरे कान्हा जी तैयार हो चुके हैं, और हमने कान्हा जी की बरही कैसे की, क्या-क्या भोग बनाया, मतलब उनका छट्टी कैसे किया, इस सब को भी ब्लॉग में आपको शेयर करूँगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि इसमें बस यहीं तक था कान्हा जी का जिस दिन मैंने जन्म कराया था।